इस कहानी का नाम है दया का फल। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। कई सालों से यह रहस्य बना हुआ था कि आखिर इस गुफा में क्या है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां किसी भयंकर दानव का निवास है। गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। भले ही वह खुद गरीब था, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे समय का ध्यान नहीं रहा। सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। लकड़ी का गट्ठर उठाकर जब वह वापस लौटने लगा तो उसे अचानक किसी की धीमी धीमी चीख सुनाई दी। आवाज बहुत दर्द-भरी थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रामू ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। चीख गुफा की दिशा से आ रही थी। गुफा के भीतर का रहस्य। रामू ने सोचा, यह आवाज कौन सी है? क्या किसी ने सच में मदद के लिए पुकारा, या यह मेरा वहम है? डर के बावजूद उसने तय किया कि वह गुफा के अंदर जाएगा। अगर वहां कोई मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, रामू ने खुद से कहा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके ने उसकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी। गुफा के अंदर का अंधकार इतना गहरा था कि उसकी लालटेन की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। अंदर से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी जानवर की दहाड़ तो कभी रहस्यमय फुसफुसाहट। गुफा के अंदर कुछ दूर जाने पर रामू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पत्थरों के बीच जंजीरों से बंधा हुआ है। वह बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रामू ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे फंसे? बूढ़ा आदमी कराहते हुए बोला, बेटा, मुझे यहाँ कैद हुए कई साल हो गए हैं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप देकर यहाँ बंद कर दिया। कृपा करके मुझे इन जंजीरों से मुक्त कर दो। खतरनाक मोड़। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना कुछ सोचे जंजीरों को तोड़ने लगा। जैसे ही जंजीरें टूटीं, गुफा में जोर की गड़गड़ाहट होने लगी। पत्थर हिलने लगे और हवा में भयंकर गर्जना गूंज उठी। रामू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ा आदमी अब एक विशाल दानव में बदल चुका था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी कदकाठी इतनी बड़ी थी कि गुफा की छत छू रही थी। दानव ने गुस्से से कहा, हा हा हा, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं इस दुनिया में विनाश मचाऊंगा। रामू ने साहस से जवाब दिया, अगर मेरी दया से तुम्हें आजादी मिली है तो मैं इसे अपना कर्म मानता हूं। लेकिन याद रखना, बुराई का अंत निश्चित होता है। दानव का पछतावा। दानव ने रामू को खत्म करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, उसके हाथ कांपने लगे। रामू की मासूमियत और साहस ने उसे रोक दिया। दानव ने धीरे धीरे अपनी शक्ति खोनी शुरू कर दी। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां क्यों खत्म हो रही हैं? तभी गुफा में एक तेज रोशनी प्रकट हुई। एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हारे भीतर की बुराई को इस दयालु इंसान की पवित्रता ने हराया है। रामू की दया और निस्वार्थता ने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया है। अब तुम इंसान बनकर अपनी गलती सुधारो। दानव का शरीर सिकुड़कर फिर से इंसानी रूप में बदल गया। वह रोते हुए रामू के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच और अहंकार ने मुझे दानव बना दिया। तुम्हारी दया ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। दया का फल। रामू ने उसे उठाया और कहा, दया का मतलब किसी को माफ करना
और सही रास्ता दिखाना है। जाओ और अपनी गलतियों को सुधारो। रामू जब गुफा से बाहर निकला तो उसे आकाश में एक दिव्य रथ दिखाई दिया। रथ से स्वर्ण की वर्षा होने लगी। रामू ने देखा कि उसके आंगन में ढेर सारी सोने चांदी की मोहरें जमा हो गई थी। लेकिन उसने उस धन को खुद रखने के बजाय गांव वालों की भलाई के लिए खर्च किया। जल्द ही गांव के लोग रामू की कहानी से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। गुफा, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब दया गुफा के नाम से मशहूर हो गई। सीख: दया और निस्वार्थता का फल हमेशा मीठा होता है। हमारी अच्छाई न केवल दूसरों की बल्कि हमारी खुद की जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।